हंसना हंसाना और एक दूसरे की केयर करना, यही तो होती है जिंदगी के असल मायने। और हमारी जिंदगी की किताब का सबसे हसीन चैप्टर क्रिकेट ही रहा है ना। याद है हमारे टीम में एक ना एक ऐसा बिंदास बंदा होता था जो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और रेट्रो वाले अंदाज से हंसा हंसा कर पागल कर देता था। सच बताऊं तो वो फनी दोस्त आज भी बहुत याद आता है। आप बताइए, आपके टीम में ऐसा कोई हंसाने वाला बंदा था? उस दोस्त का नाम कमेंट में मेंशन कीजिए, या वो शख्स आप ही थे। क्रिकेट स्टेप्स आपके लिए लेकर आया है क्रिकेट के 10 ऐसे प्लेयर्स जिनके मजाकिया अंदाज ने क्रिकेट को और रोमांचक खेल बना दिया और फैंस को एक और मौका मिल गया अपना दिल हारने का। तो चलिए एंटरटेनमेंट की प्लेन पर आप भी सवार हो जाइए, क्योंकि प्लेन बस टेक ऑफ होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ईशान किशन, ये बंदा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ऑन फील्ड भी और ऑफ फील्ड भी। ये अपनी मस्ती मजाक से टीम के माहौल में एक नई जान फूंक देते हैं, और ये जब अपने मित्र शुभमन गिल के साथ होते हैं तो इनका अलग ही लेवल का मस्ती चल रहा होता है। जैसे आप इस रील में देख लीजिए कैसे ये बंदरों की तरह उछल रहे हैं। ईशान किशन को बस एक बहाना चाहिए, फिर उनकी मस्ती चालू। अगर ये अपने सामने केक देख ले तो समझ लीजिए बर्थडे बॉय की सामत आ गई। ऐसे कई मूवमेंट्स में देखा जा सकता है कि ईशान किशन कितने चुलबुले इंसान है। कभी ये विराट कोहली की नकल करते दिखते हैं तो कभी अपनी खास नृत्य का पेशकश करते। अब कई भारतीय फैंस कहते हैं कि डेविड वार्नर का भी आधार कार्ड बनवा देना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में हिंदी या साउथ इंडियन गाने और डायलॉग पर रील्स बनाकर जो फैन बेस इन्होंने तैयार किया है, उतना फैन बेस तो आज के एक्टर नहीं कमा पाते। ऑनलाइन तो छोड़िए, ऑफलाइन भी इनकी हरकतें हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाली रहती है। जैसे आईपीएल में एक मैच के बाद इंटरव्यू देने वक्त वार्नर ने माइक पर ही सीएसके वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के एक मैच के दौरान डेविड वार्नर फील्डर को रन आउट के लिए ललचाते हुए दिखे, और जब जडेजा ने उल्टा उनको डराना शुरू किया तो इस वर्ड सेलिब्रेशन करके जडेजा का ही नकल उतार दिया। अब आप में से कितने लोग डैनी मॉरिसन को जानते हैं? जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये नवजोत सिंह सिद्धू के इंग्लिश वर्जन कमेंटेटर है और रिपोर्टर भी। और जैसे इंग्लिश फिल्मों में हमेशा कुछ ज्यादा तड़कता भड़कता सीन होता है, उसी तरह डैनी मॉरिसन भी फनी होने के साथ साथ बड़े आशिकाना किस्म के इंसान थे। देखिए कैसे इन्होंने चीयर लीडर्स को अपने कंधों पर उठा लिया। पर आप में से कितने लोगों को पता है कि मॉरिसन एक खतरनाक फास्ट बॉलर थे और इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक भी ले चुके हैं ये जनाब। पर चीयर लीडर से उनका कुछ अलग ही लगाव रहता है। देखिए कैसे ये मौके पे चौका मार रहे हैं। क्या आपके ग्रुप में ऐसा कोई फ्रेंड है जो लड़कियों से फ्लर्ट करने का कोई भी मौका छोड़ता नहीं? तो उस मजनू दोस्त का नाम कमेंट में मेंशन कीजिए। याद है बचपन में जब हमें पता चलता था कि आज नाना नानी आने वाले हैं तो हम बेसब्री से उनका इंतजार करते थे, और उनसे भी ज्यादा इंतजार करते थे उनके साथ आ रही मिठाइयों का। उसी तरह जब भी इंडिया का मैच होता है तब फैंस भी विराट कोहली के बैटिंग का बेसब्री से इंतजार करते हैं। विराट असल मायने में अपने जीवन के ऑलराउंडर कैरेक्टर हैं। उनसे ज्यादा ना कोई क्रिकेट में एग्रेसिव है, ना ही उनसे ज्यादा कोई फनी। रोहित शर्मा जैसे ही इस बंदे में एक पैसा का भी घमंड नहीं है। ग्राउंड में इनके साथ नाचना हो या प्रैक्टिस सेशन के दौरान नृत्य करना, अपोनेंट प्लेयर को पोक करना हो या बुमराह हरभजन की नकल उतारना, इन्होंने क्रिकेट में कई फनी मूवमेंट्स क्रिएट किए हैं। नकल से याद आया कि विराट दूसरे एक्टर की मिमिक्री भी बड़ा कमाल का करते हैं। एक्टर तो छोड़िए, कपिल शर्मा शो में उन्होंने अपने प्रिय मित्र ईशांत को भी नहीं छोड़ा। पुलिस वाले बंदे वैसे ही आवाज उसकी कैसे और यार बॉल दियो मुझे यार, क्या कर रहा है? क्रिकेट टीम के किसी भी कप्तान को आप देख लो, वो हमेशा सीरियस और गहरी सोच में दिखते हैं। मतलब कैप्टन बनते ही उनका कैरेक्टर और सीरियस हो जाता है। बट रोहित शर्मा के मामले में इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो दूसरे प्लेयर को डांटते भी है तो बड़े फनी अंदाज से। वो कभी चाल को मारते हुए दिखते हैं, कभी उनकी बेइज्जती करते, कभी न्यूज रिपोर्टर को सरकास्टिक रिप्लाई देते नजर आते हैं, तो कभी एड शूटिंग के दौरान मस्ती करते दिखते हैं। इनकी मजाकिया और फ्रेंडली अंदाज ने ही टीम के एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग किया। तभी तो 2024 T20 वर्ल्ड कप भी हमारे भारत के नाम रही। अगर रोहित को कप्तानी के लिए वो समय मिला होता जितना MS धोनी को मिला है, तो आज वो सबसे कामयाब भारतीय कप्तान होते। आप भी ऐसा मानते हैं कि नहीं? चक दे फट्टे नब दे गिल्ले, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। अब आपको तो एहसास ही हो गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कमेंटेटरी में शायरी और बोल्ड आवाज का ऐसा तड़का लगाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्रिकेट देख रहे हैं या कॉमेडी शोज। अपने बोलने के इसी अंदाज से ये सभी फैंस के दिलों को अपना कायल बना चुके हैं।
कैसी हो आप? बहुत ही बढ़िया। सरदार खुश हुआ? और जिस दिन ये कमेंटेटरी नहीं करते हैं उस दिन मैच में कुछ मिसिंग लगता है। पता नहीं फ्यूचर में नवजोत सिंह सिद्धू जैसा एंटरटेनिंग कमेंटेटर होंगे भी या नहीं। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन रहे होंगे तो डीजे ब्रावो को तो जरूर मिस करते होंगे, है ना? कुछ भी बोलो, ये बंदा कमाल का था। अपने साथ सभी प्लेयर्स और फैंस को झूमने पर मजबूर कर देता था। ऐसे ही थोड़ी इनके नाम के आगे डीजे लगा, ये सचमुच में किसी रॉक स्टार की तरह नाचते गाते थे। विकेट लेने के बाद इनका सेलिब्रेशन इतना फनी होता था कि खुद आउट होने वाला बैट्समैन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता था। ब्रावो के बेबाक और फनी अंदाज के कारण ही सीएसके टीम ने उन्हें कभी अलविदा कहने का मौका ही नहीं दिया। डीजे ब्रावो जैसे ही लोग तो एक यादगार लम्हे बनाते हैं। आप भी ऐसा मानते हैं कि नहीं? अब इस लिस्ट में युजवेंद्र चहल का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? इनकी हरकतों से टीम का हर एक बंदा परेशान रहता है। हमारे जिंदगी में भी कोई ऐसा चिपकू सा फनी सा बंदा जरूर होता है जो हर वक्त मस्ती करने के मूड में ही रहता है। 2024 आईपीएल में तो जॉस बटलर इनसे परेशान होकर सीजन को आधा छोड़कर ही भाग गए थे, क्योंकि चहल ने इन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। सीरियस मत लीजिए, मैं मजाक कर रहा हूँ। वो जो रूट की ट्रॉली वाली सवारी का वीडियो तो आप सभी ने देखा ही होगा। ऐसे ही रोहित शर्मा इनकी खिंचाई नहीं करते, बल्कि ये काम ही वैसा करते हैं। चहल का कैरेक्टर इस हद तक फनी हो चुका है कि जब ये थोड़ी देर तक सीरियस भी हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी भी पूछ लेते हैं, चहल क्यों सीरियस है? हाँ? क्रिस मार्टिन, ये नाम शायद ही आपने क्रिकेट में सुना हो। ये एक फॉर्मर न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर रह चुके हैं, पर आप सोच रहे होंगे इसमें क्या फनी बात है। दरअसल बॉलिंग सीखने में ये इतने लीन हो गए थे कि इन्होंने अपनी जिंदगी में बैट पकड़े ही नहीं, और जब ये बैटिंग क्रीज पर आते थे तो इन्हें देखकर लगता था कि इससे अच्छा तो कोई बच्चा खेल लेता। पर जब से सचिन तेंदुलकर ने उन्हें बैटिंग टिप्स दी तभी से उनके बल्ले पर बॉल लगना स्टार्ट हुआ। पर फनी बात तो ये है कि एक कीवीज फैन ने कैसेट तैयार किया जिसका टाइटल था कि हाउ टू बैट लाइक क्रिस मार्टिन। इस वीडियो में क्रिस मार्टिन खुद सबको बैटिंग सिखाते नजर आते हैं। ये कुछ ऐसा था जैसे सलमान खान से ड्राइविंग सीखना और जानवी कपूर से एक्टिंग। हमारे इस लिस्ट के आखिरी फनी प्लेयर है जावेद मियांदाद। अब क्रिकेट के पुराने दर्शक तो जावेद मियांदाद को जानते ही होंगे कि ये कितने फनी क्रिकेटर थे। यकीन नहीं होता तो इस टेस्ट मैच पे नजर डालिए कैसे ये फनी अंदाज में तरह तरह के बॉलर्स के बॉलिंग एक्शन को कॉपी कर रहे हैं। This is Rodney Hogg. Here's Rodney Hogg. It's actually a really good hog. Out there, there's Bob Willis. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि पार्ट 2 में आप किस किस कॉमेडियन प्लेयर्स को देखना चाहते हो, उसका नाम जरूर मेंशन कर दे। तो बस किसी एंटरटेनमेंट की फ्लाइट को अब लैंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम।